अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़र है और आप देख रहे हैं चैनल मेरी नज़र में। जनाब, तीन चार बातें ही आपसे शेयर करेंगे। एक तो इमरान खान साहब की उंगली के मुतल्लिक है कि जो इमरान खान साहब फरमाते थे 2013-14 में कि अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है, इसकी हिस्ट्री और फिर जो है मौजूदा हालात। और दूसरी जो है बात करेंगे आपके साथ जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब, उसकी हैसियत और क्या बातें जो है चल रही हैं। सेकंड जो है आप शायर इस्लाम, जब आप उम्रा कर रहे हैं तो फिर बैतुल्ला के नज़दीक आप वीडियोस बनाते हैं, तो इसका इम्पेक्ट कैसा है और फिर आप क्या बातें जो है वो कर रहे हैं, इसके मतलब जो है वो भी आपसे बात होगी। वीडियोस शेयर करने से पहले, डिस्कशन से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीटीआई के हमारे एक जो हैं वो एमएनए हैं, साबिक एमएनए हैं। वो जो हैं उम्रा पे जाते हैं और उम्रा पे जाके फिर वहाँ पे जो है वो बैतुल्ला के पीछे जो है रख के वीडियोस जो है बनाते हैं और इमरान खान साहब की मासूमियत के बारे में आप देखें ना, क्या मतलब वहाँ पर जाकर जो है वो वीडियोस बन रही हैं। इमरान खान साहब मासूम हैं, इमरान साहब बेगुनाह हैं, वो बेकसूर हैं। उनका 9 मई के मुतल्लिक जो है वो कोई जो है ऐसी सहूलतकारी या कैस ऐसा कोई हुक्म नहीं है, या उनके पीछे इमरान खान साहब जो कहा जा रहा है कि वो जो है मास्टरमाइंड हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये प्रोपेगेंडा है इमरान खान साहब की शख्सियत के बारे में। और इमरान खान साहब कौम के, मैं यहाँ पर खड़े होके बैतुल्ला के सामने जो है ये वीडियोस बना रहा हूँ कि वो जो है बेगुनाह हैं और उनका कोई अमल दखल नहीं है। तो ये सारी वीडियोस जो है मैंने ख़ुद भी देखी और फिर जो है इसका बड़ा चर्चा हुआ और फिर उसके बाद जो है ये ख़बरें आई हैं अभी कि उन साहिब को अरेस्ट कर लिया गया है और फिर जो है उनके बारे में जो है वो तहकीकात हो रही हैं। याद रहे कि जो अरब एमिरेट्स है या सऊदी अरब है, यहाँ पर जो है ऐसी गुफ्तगू करनी, यानी आप इस्लामिक गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस्लामिक शायर तो ये हैं उम्रा में आपके जितने भी फ़राइज़ हैं, एक तो तवाफ़ करें, फिर सही करें, फिर जो है आप जो है वो उम्रा में जो है वो बाल कटवाते हैं। तो ये तीन चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके अलावा अगर आप कोई सियासी गुफ्तगू करना चाहते हैं या कोई आप मजहबी भी गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो वो भी जो है आप किसी ऐसी जगह पर करें जो मतलब किसी शख्सियत के बारे में है, या आप किसी शख्सियत को जो है वो अच्छा या बुरा बता रहे हैं, तो आप किसी होटल में बैठ के ये आप डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन वो भी आप यानी अलग बैठ के, ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है पब्लिक के दरमियान फिर जो है आप जो शायर जो आपके फ़राइज़ हैं जो उम्रा करने के उसको पूरा कर रहे हैं और फिर जो है वीडियोस भी बना रहे हैं। अमूमन तो ये ढेर सारी वीडियोस बनती हैं, लोग जो हैं वो बनाते हैं कि मैं किस तरह जो है वो तवाफ़ कर रहा हूँ, उम्रा कर रहा हूँ और ये कौन सी जगह है। तो इस तरह का तो मेरा ख़्याल है ये कोई गलत नहीं है कि कैमरे भी लगे हुए हैं और आपकी वीडियोस बन रही होती है और लाइव चल रहा होता है पूरा जो है बैतुल्ला का जो मंज़र होता है तवाफ़ का, तो ये तो सारे ही नज़र आ रहे थे। अगर कोई अपने आप को भी दिखा रहा है तो वो एक तरह का वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ है या इदारों की कार्रवाई जो हुई है उनके ख़िलाफ़ है कि इन्होंने जो कार्रवाई की है हमारे लीडरशिप के ख़िलाफ़ या हमारे जो है वो इमरान खान के मुतल्लिक, तो इस तरह की सियासी गुफ्तगू वहाँ पर करना वो गैर कानूनी है और उनके कानून के मुताबिक वो ममनू है। और इसी तरह अरब अमारात और सारे जो है, जिस तरह पहले भी आपको ख़बरें आती रही हैं कि वहाँ पर जो है इनको निकाला भी गया, जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं अपने इदारों के, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी अर्ज़ा सराहियाँ करते हैं या ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो हेट स्पीचेज़ होती हैं, तो इनको जो है तारकीन वतन जो होते हैं, जो जिन्होंने अपने मुल्क छोड़ा होता है और जो गए हुए होते हैं, वहाँ पर ये जज्बाती होकर, ये किसी शख्सियत के ज़ेर असर होकर या मतलब इन इस तरह की बातें भी, जिस तरह आपको पता है अब ये बातें करने से क्या होगा। कोई अगर किसी ने की हैं, मिसाल तौर पे अगर मदीना में आपने वो देखा होगा नून लीग की जो हैं वो वज़ीर इत्तलाआत, उनके ख़िलाफ़ जो है वो जिस तरह हुटिंग की गई, अल्फाज बोले गए और ये हरम के अंदर सारे वाक़यात हुए हैं और ये बड़े मतलब गलत हुए थे, बड़ी गलत अप्रोच थी ये। तो उसके बाद अभी फिर जो है आप ये जारी रखेंगे तो इसी तरह का जो करते रहेंगे तो ये बड़ा गलत है। तो इस लिहाज से जो है वो सियासी गुफ्तगू करना और वहाँ पे अगर करें भी तो वहाँ पे अगर होटल पे करें बैठ के, तो इस तरह की जो है वो हरम शरीफ के अंदर जो है उनको पकड़ा गया और तहकीकात हो रही हैं।
तो उसके बाद तहकीकात क्या होती हैं। लेकिन हमारे लिए ये एक लेसन है कि ये एज़ ए कौम जब भी हम उम्रा करने के लिए जाएँ, ये इबादात और ये शायर इस्लाम जिस तरह हम जो है इनका फ़रीज़ा अदा करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने करनी और क्या क्या चीज़ें हमने नहीं करनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है सबको एज ए नेशन, चूँकि अरबी से इतने वाकिफ़ नहीं हैं, उम्रा और बस वो जो है वीआईपी उम्रा होता है, प्रोटोकॉल होते हैं, और यही चीज़ें जो हैं वो हम दिखाना चाहते हैं, फिर वही जो है वो नज़र आती हैं। आपके अंदर की जो सोच होती है, आप जिस शख्सियत के बारे में मुबालगा आराई करना चाहते हैं, तो वो सामने आ जाती है। और फिर इसी तरह की जो है वो जब बातें आती हैं, तो फिर ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज जो है ख़राब होता है, बल्कि आप एम्बेसडर हैं। जब आप जाते हैं तो तर्जुमानी करते हैं अपने मुल्क की, कि आपकी कौम, आपके लोग, पाकिस्तान कैसा है, तो वो पता चल जाता है उन लोगों को। उनको पता चला कि ये इस तरह की जो है सूरत हाल है, तो उन्होंने उनको पकड़ा है। और ये एक पीटीआई के लिए बड़ी जो है गलत किस्म का जो है वो ट्रैक जो चलाया हुआ है इन्होंने, कि हरम शरीफ को भी नहीं बख्शते। जिसकी बातें आपने जो है वो पहले भी देखी होंगी, वीडियो देखी हैं, कि फ़्लैग जो हैं वो जो है लहराए जाते हैं, और फ्लैग के साथ जो है पीटीआई को जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, और फिर जो है खड़े होकर बद्दुआएँ भी की जाती हैं, और पता नहीं क्या क्या जो है वो ऐसी बातें की जाती हैं। यानी जिस तरह मतलब इस्लाम को या टच दिया जाता है, तो इसी तरह की का ये भी जो है टच देने की कोशिश है हमारे लोगों की तरफ से। और हमें जो है वो ज़रूर इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, सोचना चाहिए, और ऐसा अमल होना चाहिए जो किसी के ख़िलाफ़ ना हो। जनाब, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो 2013-14 का धरना जो दिया था, फिर उस धरने में जो है वो कह रहे थे बार बार के उंगली खड़ी होने वाली है, जैसे उंगली खड़ी होगी तो ये हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। तो इस तरह का हकायक में, हकीकत में अगर आप जायज़ा लें, तो इमरान खान जो बात कर रहे थे वो हो सकता है ठीक हो। जनरल राहिल शरीफ थे उस वक़्त, आपके डायलॉग चल रहे थे, वो आपको कुछ बातें बता रहे थे, ये कुछ कह रहे थे। लेकिन जब आपने बाहर आके पब्लिक में ये बातें सारी शो की कि उंगली खड़ी होने वाली है, और अपनी साइड का भी बताया कि मैं जो है उनका नुमाइंदा हूँ या वो मेरे साथ हैं, तो फिर हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। उंगली खड़ी हो जाती और डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ लग जाता या हुकूमत को गिरा दिया जाता, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। जब आप इस तरह की कोशिश करते हैं कि कबल अज़ वक्त कोई भी गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि आप अभी मौजूदा पोजीशन में, जब आप पटियाला जेल में बैठे हैं, तो आप ये बात कर रहे हैं कि जब मंसूर अली शाह आएगा तो फिर ये हुकूमत एक मरतबा फिर, जिस तरह वो मिसाल है, इसी तरह ये भी कि धड़ाम से हुकूमत गिर जाएगी। उसकी कैसे गिरेगी जी? वो जब आएंगे ना, तो फिर वो हल्के खोले जाएंगे, तो जो इलेक्शन के ये हल्के हैं, तो फिर पता चलेगा कि तो ये तो सीटें सारी जो हैं पीटीआई की हैं, जो इन्होंने जो है वो धांधली करके वो सारी नून लीग को दे दी थी। तो फिर जो है मंसूर अली शाह इस पर गौर करेंगे, फिर उसके बाद जो है पूरा इलेक्शन जो है वो सबोताज हो जाएगा, और फिर जो है कहा जाएगा कि नए सिरे से इलेक्शन करो। कैसी जो है ये ऐसी बेवकूफ़ाना बातें और कबल अज़ वक्त हैं, बिफ़ोर द टाइम। जब आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, तो ये आपके इमेच्योर होने की दलील है कि आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो कबल अज़ वक्त है। मिसाल के तौर पे, जैसे शेख रशीद साहब, आपने इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था कि इमरान खान साहब ने जितने भी पत्ते हैं, कॉर्ड हैं, सारे जो हैं सीने से लगा कर रखे हुए हैं। और ये हकीकत है, अगर आप सीने से लगा के रखेंगे तो फिर तो जो है वो कामयाबी हो जाती है। या उस मौका पर आप वार करें जब लूहा बड़ा गर्म हो जाएगा, या बिल्कुल जो है मौका मुनासबत के लिहाज से आप अपने वर्ड्स जो है वो यूज़ करें, और ठीक तरीके से बोलें। कबल अज़ वक्त आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे जैसे उंगली खड़े करने की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो मंसूर अली शाह साहब क्या आ जाएंगे, तो फिर क्या आप वाकई जो चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं तब्दीली, और जो आप सबोताश करना चाहते हैं, इस हुकूमत को का सत्यानाश करना चाहते हैं, जिसका पहले भी पोजीशन बड़ी जो है वो कमज़ोर सी है, कि वो भी वन पेज बने हुए हैं, जिस तरह का वन पेज आपका था इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि वन पेज है हमारा, एक ही जो है हमारा जो है वो सफ़ा है, और हम एक ही तरफ जो है चल रहे हैं, और हमारे में बड़ा ही जो है इत्तफ़ाक़ है। इसी तरह शहबाज हुकूमत का भी बड़ा इत्तफ़ाक़ है इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो आपको तो ज़रूर अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं आप फिर ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो मेरे ख़्याल में एज़ ए स्टूडेंट, पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं यही कहूँगा कि ये वाकई बेअक्ली है, और ऐसी इमेच्योर सियासत है कि जिससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि नुकसान हो, कि जो आपके
मतलूबा अहदाफ हैं वो बिल्कुल फिर इस तरह जो है वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह तो हरीफों को ऑल टाइम मिल जाता है। फिर वो मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ जो है कुछ वो एक्शन लेंगे, कोई आइनी तरमीम लेके आएंगे। फिर ये जो आपकी बातें हैं ये फिर जो है ये सारी जो आप कर रहे थे फिर उसके जो है वो उल्टा पड़ जाएगा। तो इस तरह की जो है वो पोजीशन जो है इमरान खान साहब जो है वो आए दिन करते रहते हैं, और ढेर सारी जो है इमरान खान साहब की अच्छी बातें भी हैं, इनमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की ये बातें ज़्यादा जो हैं वो ज़बान ज़द-आम हैं, और इनका ख़्याल रखना चाहिए। आप वाइस चांसलर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो इमरान खान साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसका बड़ा जो है चर्चा है, और बड़े लोगों के जो है ट्विटर पे देखें, व्हाट्सएप पे देखें, और इसके अलावा जो है इनके हरीफ जो हैं नून लीग ही आप समझें, नून लीग के जो हैं वो लोग जो हैं उन्होंने भी जो है ऑक्सफोर्ड को जो है वो ईमेल्स वगैरह लिखी हैं, या उनके एड्रेस पे जो है वो पैगामात भेजे हैं, या उनको कहा है। तो उनमें ये सारी चीज़ें जो हैं खुल के सामने आ रही हैं। एक तरफ ये 1.5 महीना हो गया ये बातें जो है चल रही थी कि इमरान खान साहब जब बन जाएंगे वाइस चांसलर तो फिर पीटीआई की बल्ले बल्ले हो जाएगी, और इमरान खान साहब पता नहीं क्या वहाँ से अडयाला जेल से फिर जो है बाहर निकल आएंगे। और जिस तरह इन लोगों को बताया भी जाता है कि इमरान खान साहब जल्दी बाहर आ जाएं, इनके एडवोकेट बता रहे हैं या कुछ लोग बता रहे हैं, पता नहीं वो कौन सी बातें करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान साहब, असल में होता ये है कि अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को जो है फ़ाल करने के लिए या उम्मीद दिलाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ऐसी कोशिश का क्या फ़ायदा जो झूठी हो या गलत हो, फिर शर्मिंदगी होती है। तो क्यों ना ही बेहतरीन जो है वो बात की जाए और सच्ची बात की जाए, और जो हकीकत के बिल्कुल बराबर हो वो बात करनी चाहिए, बरअक्स बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर उससे जो है शर्मिंदगी होती है। तो ये जो है सूरत हाल जब उनको पड़ी है, और फिर जो है इस तरह की जो है नून लीग को मौका मिला, क्योंकि इन्होंने वो बात जो की थी वो बिफ़ोर द टाइम की थी। तो फिर जो है इन लोगों को भी जो है पता लगा कि हाँ ऐसा है कि इमरान खान साहब बन रहे हैं। तो फिर इनके ख़िलाफ़, इमरान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने टहरियान का भी हवाला दिया। उन्होंने तालिबान ख़ान के हवाले से भी बात की कि ये तालिबान ख़ान है। इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उसामा बिन लादेन के बारे में शहीद का लफ्ज़ जो है वो लगाया था। तो इसके अलावा जो है औरतों के बारे में, जो पर्दे के बारे में, अगर औरतें ऐसे पर्दे करेंगी तो फिर जो है वो बेहूदगी और जो है ये जो है इस तरह की जो है वो औरतों पर जो हमले होते हैं, हरेसमेंट होती है, तो ये भी ज़रूर होगी। तो ये बातें भी, और इसके अलावा जो है 190 मिलियन का जो है पाउंड का जो है वो केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अल-कादिर ट्रस्ट का, उसका हवाला भी दिया है। करप्शन के हिसाब से भी जो है उनको लिखा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब उनके पास जो है ख़बरें पहुंची हैं तो उन्होंने भी अनग्रेस्ड लिखा है। हालांकि अनग्रेस्ड जो है इसको बड़ा हाइप क्रिएट किया जा रहा है इनको, कि ये जो हैं वो रुसवा हुए हैं। तो इस तरह के रुसवा तो जो हैं वो नवाज़ शरीफ हुए हैं डिस्ग्रेस, और उनके बारे में लिखा गया है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा ना उनको होने वाला है ना इनको होने वाला है।